बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, और ईद कुर्बान पर आप हमारी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। दिन भर हमारे मेहमानों का सिलसिला जारी रहा और चूँकि अब ये सूरत हाल हो चुकी हुई है कि अब सब लोग ढेरों गोश्त खा चुके होंगे, और जब खा चुके होंगे तो इसके बाद आपको बहुत सारे मशवरों की भी ज़रूरत होगी। और मुझे ये भी आज मैं देख रहा था, कोई इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि हमारे बहुत सारे लोग जो है बीमार होकर हस्पताल भी पहुंचना शुरू हो गए। हमेशा की तरह यही होता है कि हम पहले दिन ही इतना ज़्यादा गोश्त खाना शुरू कर देते हैं और सुबह से लेकर शाम तक एक सुबह आगाज़ होता है कलेजी के साथ, और उसके बाद आहिस्ता 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 दिन भर गोश्त खाया जाता है। इस पर एहतियात क्या होनी चाहिए, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ ईद ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं तो ईद नाम ही खुशियों का है, एक हमने खुशियाँ मनानी है, उसके साथ साथ ईद खूबसूरती का भी नाम है। ठीक है कि ज़रा बड़ी ईद की जब हम बात करते हैं, ईद उल अज़हा की बात करते हैं, तो वो हमारी पहला दिन ख़ास तौर पे कुर्बानी में गुजर जाता है, लेकिन उससे अगला दिन यकीनी तौर पे कहीं ज़्यादा मिलने मिलाने का काम और ख़ूबसूरत नज़र आने का काम। तो आज का सारा प्रोग्राम जो है हम इसी मौजू पे कर रहे हैं कि हमने ये ईद के दिन किस तरह गुजारने हैं, और जो दिन गुजर गया वो अपनी जगह पर, और जो आइंदा हम ईद करेंगे वो भी किस तरह करेंगे, इस पर बात करेंगे। और आज ईद के इस मौके पर हमारे जो मेहमान हैं, मैं ख़ास तौर पे मशकूर हूँ, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर आयशा इफ्तिखार मौजूद है। जब मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हमने एहतियात करनी है, किस तरह खाना है, किस तरह नहीं खाना, तो आप माहिर ग़िज़ाइयत भी हैं, आप गुलाब देवी हॉस्पिटल के साथ साथ अमार मेडिकल कॉम्प्लेक्स तमाम जगहों पर मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे एक हमेशा हमारे साथ मौजूद होती हैं बताने के लिए कि किस तरह ईद कर खाने पीने के हवाले से ख़ास तौर पे। और इसके साथ साथ मैं बहुत ही मशकूर हूँ, डॉक्टर ताहिरा भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं। और ख़ूबसूरती की बात हो और ईद पर भी अगर हम खूबसूरत नज़र ना आएँ तो फिर हमने कब नज़र आना है। तो डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, और ईद जब जैसे मैं पहले कह रहा था कि खुशियों का एंजॉय करने का है, तो मुस्कान का भी मैं बहुत ही मशकूर हूँ। मुस्कान का मुस्कान जे इनका आपने लापरवाही के हवाले से जो बहुत ही हिट सॉन्ग है वो आपने ज़रूर देखा होगा, आप चेहरे से पहचानते होंगे, लेकिन इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया जैसा चाहत फ़तेह अली खान के साथ हो गया। ऐसा ही हुआ। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप सब लोगों को भी ईद मुबारक। ऐसा ही हुआ कुछ? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अभी मैं रिसेंट न्यूज़ पढ़ रही थी और चाहत फ़तेह अली खान में ये मुमासलत आ गई। नहीं, अक्सर लोगों के साथ होता है, लेकिन जो ज़्यादा फेमस हो जाते हैं सॉन्ग। 28 मिलियन पे गया था उसका बदोबदी, जी मेरा, लेकिन जब आपका भी मेरा 20 मिलियंस पे गया था। 20 मिलियंस पे तो हमारा जो है 6 मंथ तक रहा है हमारा। उसके बाद लाइक 20 मिलियंस हो गए थे, 6 मंथ तक रहा है, लेकिन अचानक ही सडनली उन लोगों ने एक्शन लिया है और कॉपीराइट्स, हालांकि उसमें टोटली म्यूज़िक चेंज था और सिर्फ एक हुक लाइन थी जो उसमें हमने यूज़ की थी मैडम के गाने की। एक हुक, एक लफ्ज़ की वजह से उन्होंने हटा दिया। पूरा गाना हमारा चेंज था, म्यूज़िक उसका चेंज था, कंपोजिशन चेंज थी, सब कुछ चेंज था, तो उन्होंने हटा दिया। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम का मैंने आगाज़ किया, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाए कि मुस्कान के आप में और चाहत में शायद गाने में मुमासलत है। अल्लाह माफ़ करे। नहीं, ये हम साबित करके जाएंगे आज के प्रोग्राम में, हम साबित करके जाएंगे कि मुस्कान और चाहत बिल्कुल अलग अलग, एक मुमासलत ज़रूरत है, दोनों की डिलीट हो गई। चाहत तो सब कर सकते हैं, ये तो कोई वो नहीं है, इसमें कोई गनीमत नहीं है। मुस्कान की चाहत सब करें, मुस्कान से चाहत नहीं, मुस्कान की चाहत सब करें, लेकिन चाहत से मैच मत करें। अच्छा, चाहत से मैच मत करें। यस, लेकिन मैच हो गया ना, अब दोनों के डिलीट हो गए गाने, बस तो हो गया। सम टाइम ऐसा हो जाता है कि चीज़ें जो हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, लोगों की नज़रों में आती हैं, तो कंपनीज़ वाले खुद ब खुद एक्शन ले लेते हो। अगर नॉर्मल एवरेज व्यूज़ होते तो शायद ये सब नहीं होता, बट एकदम से उसको हिट मिला, फेम मिला, तो लोगों ने उसको जो है वो एक्शन लिया, पब्लिक ने, कंपनीज़ ने, हर किसी ने, तो डेफिनेटली वो अपना उसमें दिखाते हैं। कंपनी वाले कभी नहीं चाहते। इस पर भी बात करेंगे, मज़ीद भी बात करेंगे। इस वक्त जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग, जो मैं आज ख़बरें भी देख रहा था कि हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं क्योंकि उनके पेट ख़राब हो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे भी इश्यूज़ हैं इससे आगे भी बढ़ते हुए। वो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं या हमारे वो जो दोस्त हमारे साथी हैं जिनको शुगर का मर्ज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला है, या मैदे के अमराज तो एक तरफ रह जाते हैं। डॉक्टर साहब, ईद पर खाने के हवाले से
अब तो जो लोगों ने खाना था खा लिया, हाँ। और डट के खा लिया, बिल्कुल। अब क्या करें? अभी खाते रहेंगे मजीद, अभी खाते रहेंगे, खाते रहना है। जमा भी किए हुए ना बारबेक्यूज और सारी चीजें। और हमारे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो तो फ्रिज भर के रख लेते हैं, जो आपने कहा फ्रिज तो छोटी पड़ती है, फ्रीजर ले लेते हैं, फ्रीजर लेते हैं और फ्रीजर भर के रखे हुए होते हैं और लोग वाकई खाते रहते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली खाते रहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो कुर्बानी का जो बेसिक मकसद है उसको ना भूलें, ठीक है। आपने गोश्त लोगों को बांटना है, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनको दें, ठीक है। फ्रिज या फ्रीजर्स भरने से अगर आप अफोर्डिंग कमोडिटी हैं तो यू कैन परचेज इट आफ्टरवर्ड्स एज वेल। आप जाके बाजार से ले आएं, आपको मिल जाएगा। अगर आप इतना महंगा बकरा खरीद सकते हैं, 2 बकरे खरीद सकते हैं, आप बड़े जानवर खरीद सकते हैं, तो फिर आपके लिए बाद में पकाने के लिए गोश्त लाना कोई मसला नहीं है, आप बाद में ले सकते हैं। लेकिन अचानक इतना मीट का इंटेक करना वो ऑटोमेटिकली आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट डायबिटीज़ पाकिस्तान के अंदर 35 या 34% दुनिया के 34% पाकिस्तान में मौजूद है इस टाइम पे। सो दैट इज़ अ बिग अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अस, ठीक है। और हाइपरटेंशन भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पर चेक नहीं कराते। सबसे अगर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, अगर मैं उनको टेस्ट रिकमेंड कर दूं तो वो कहते हैं कि नहीं हमें हो जाएगा, हम नहीं करा रहे। उनको ऑलरेडी है ये, बट वो डरते हैं टेस्ट ना कराने से। और अगर टेस्ट ठीक आ जाता है, फॉर एग्जांपल उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आता है आपने हमारे पैसे ज़ाया करवा दिए। सो ये थिंकिंग हमारी पाकिस्तानी की थोड़ी इस तरीके से है। सो ये नहीं शुक्र अदा करते कि अच्छा अच्छी बात है जहाँ में अच्छा अगर निकल आती, शुगर निकल आती या कोई और भी इस किस्म का मर्ज निकल आता तो फिर पैसे ज़ाया ना होते, फिर तो पैसे तो लंबे ज़ाया होने थे। फिर वो कहता कि आपने टेस्ट कराया तो हमें निकला है। So they don't understand लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है कि आपने चीजें, ये मर्ज मौजूद था, टेस्ट तो वैसे भी करवाते रहना चाहिए, अगर ना भी निकले हर साल आपको एटलीस्ट अपने जो बेसिक स्क्रीनिंग के टेस्ट हैं वो कराने चाहिए। एंड मी बीइंग अ डाइटिशियन, मेरे अपने फील्ड के ऐसे बहुत से लोग हैं जो साल में टेस्ट नहीं कराते, जो हम लर्निंग हम तो हमने ये पढ़ा हुआ है ना। आप एज अ डाइटिशियन भी किसी भी बंदे से पूछ लेंगे जो ये जिसको अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, उसको हमारे अंदर इनबिल्ट है कि हमने टेस्ट नहीं कराने, ठीक है। सो एक तो ये चीज़ है कि आप अचानक जब इतना खाएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी बीमारियां हैं और आपको पता नहीं है कि आपको बीमारियां हैं, जब आप अचानक इतना कुछ खा लेंगे और इतना सैचुरेटेड फैट होता है जो गोश्त के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। ईद पे जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे पास रेड मीट आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हम वाइट मीट से, चिकन वगैरह से निकल जाते हैं और एक काफ़ी दिनों के लिए रेड मीट आ जाता है, और रेड मीट जो है वो अफेक्ट करता है। अच्छा, अभी आप ब्लड प्रेशर की बात कर रहे थे, वो कहते हैं हार्ट के पेशेंट्स का भी कहते हैं, साथ साथ शुगर के पेशेंट्स का भी मसला होता है इसमें। देखें, शुगर अगर आपको बहुत देर से है, ठीक है, और अगर आप ज़्यादा एक चीज़ खा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। वो पाकिस्तान में कोई एक पेशेंट ऐसा नहीं है कि जिसको सिर्फ शुगर हो, उसको 4-5 अमराज साथ में होंगे। वो ओवरवेट भी होगा, वो ओबीस भी हो सकता है, उसको हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम भी रही है, उससे किडनी का मसला हो सकता है। तो पाकिस्तान में एक डिजीज़ का पेशेंट बहुत मुश्किल है। 3-4 अमराज के साथ पेशेंट आपके पास आता है, और जो कुछ अमराज उसको पता भी नहीं होता कि उसको है। सो ये एक प्रॉब्लम है। प्लस मीट का इंटेक इस तरह का नहीं है कि आपने सिर्फ एक दफ़ा ही किया है। आपने सुबह नाश्ते में भी नान खाना है, फिर आपने दोपहर में भी खाना है, फिर आपने रात को बचा हुआ सालन भी खाना है। मेहमान आ गए तो उनका अगले दिन नाश्ता जाएगा। सो वो कांस्टेंट इंटेक ऑफ मीट बहुत ज़्यादा है, और फिर हम हर चीज़ को साइड पे कर देते हैं। प्लस एक और चीज़, मीट पकाने के लिए फिर देसी घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, उसको भुनने के लिए तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसके साथ मिठाई का इंटेक, क्योंकि ईद है तो मिठाई इज़ कंपल्सरी, वो भी जाएगा। तो हर चीज़ 5-6 चीज़ें जो हैं, प्लस ड्रिंक्स जाती हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस आपने वो तो लाजमी है खाने के साथ हमारे। तो वो जब इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है मील का, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। अगर आप थोड़ा सा मीट ले लें, इतना जितना आपके पेट को रिक्वायर्ड है, आपको नीड है, साथ में आप फल और सब्जियों का इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा एक टाइम पे मीट ना खाएं, दाल वगैरह का इस्तेमाल कर लें, सब्जियां ऐड कर लें। बल्कि ईद वाले दिन कोई दाल खाएगा पाकिस्तान में? दाल ईद पे भी दाल खाएं। ये देखें, अब ये आप हाथ थोड़ा करें, थोड़ा सा इजाजत दें आप देखें, एक दिन खा लें, अच्छा, लेकिन कोशिश करें फिर उतना खाएं जितना आपको चाहिए। 1 या 2 बोटियां आपके लिए बहुत होती हैं, ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं है, बहुत महंगा है, ईद पर मिलता है लोगों को, लोग खाना चाहते हैं, उनको कोई तरीका बताएं। मैंने आपको इसलिए नहीं
बताएं कि हमने उसको हजम कैसे करें। मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आपने यहाँ पे कहना है कि आपने खाना नहीं खाना, आपने मुझे तरीका बताना है कि मेरे लोरिये जो हैं पेट भर के गोश्त खा सकें और उन्हें कुछ हो भी ना। ये तरीका बताएं कोई। आफ्टर देखिए ये कोई तरीका नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में ना लाहौरियों में स्पेशली मीट का इंटेक बहुत ज्यादा है। गुजरांवाला वाले। हाँ, तो नहीं, मैं लाहौरी हूँ, मेरी शादी गुजरांवाला हुई है, मैं लाहौरी। आप दोनों तरफ से खाएंगे? दोनों तरफ से खाएंगे। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं। अगर आप गोश्त खा सकते हैं, एक कबाब एक शामी कबाब खा लें, एक सीख कबाब खा लें, उसके बाद थोड़ा सा फल सब्जियां भी खा लें, मतलब फल भी खा लें थोड़ा सा कुछ भी, तो वो आपको शायद प्रॉब्लम ना करे। अगर एक दिन में अच्छा, एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम आता है जो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, उनको लगता है कि अगर हमने एक दफ़ा बदपरहेज़ी कर ली है तो अगला मील हमने स्किप करना है ताकि हम उसको न्यूट्रलाइज कर दें, नलिफाई कर दें या बैलेंस आउट कर दें। नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक दफ़ा मील स्किप कर देंगे ना, आपको उसके अगला मील बहुत भूख लगाएगा, आप ऑटोमेटिकली ओवर ईट के लिए चले जाएंगे। सो उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत खा ले, डू नॉट स्किप द मील, थोड़ा बहुत खा ले। अगर आप एक दो दफ़ा बदपरहेज़ी भी कर लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। रिक्वायर्ड क्या है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ पहले से कैसी है। अगर एक इंसान हेल्दी है, नई प्रॉब्लम कर रहा है, फ्रूट और वेजिटेबल का इंटेक अच्छा कर रहा है, बैलेंस डाइट अच्छी ले रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वाटर का इंटेक अच्छा है, स्ट्रेस थोड़ा नहीं नॉर्मल टाइम से सोता है, टाइम से उठता है, अगर वो 2-3 दिन बदपरहेज़ी भी कर लेगा, उसको वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो इंसान ऑलरेडी बीमार है। सो वो आपको अपनी हेल्थ को देखना पड़ेगा। अच्छा, आप मुझे ना मेरी मर्जी की बात आप बता ही नहीं रही। मैं कह रहा हूँ कि लाहौरियों ने खाना है, बहुत सारा खाना है। अच्छा, ऐसे करते हैं कि 2-3 डिशें बन गई, एक मटन वगैरह तैयार हो गया, कुछ थोड़ा सा रोस्ट, रान भी रोस्ट करवा के हमने मंगवा ली हुई थी, कुछ और भी बीच में पुलाव अलहदा से तैयार हुआ था। वैसे ऐसे मैंने थोड़ा सा पहले मटन खाया, फिर मैंने उसके ऊपर से जिसको हम बेवरेजेस जो हमारे होते हैं सोडे वाले, 7 अप वगैरह, किसी का भी नाम ले लें आप, ना भी लें नाम, मैंने बोतल पी। फिर उसके बाद फिर मैंने दूसरा खाया, फिर मैंने थोड़ी सी बोतल, वो हजम होता जाएगा ना उस तरह? नहीं हजम होगा ना, 7 अप हजम नहीं करता, साइकोलॉजिकल फैक्टर है। ना करें सर, मैं फैक्ट बेस्ड बात कर रही हूँ, वो हजम नहीं करता। अच्छा, हम तो खा के ये करते हैं कि खा लिया उसके बाद हमने सोडा पी लिया। आप हैं स्मार्ट, आपको मसला नहीं उस तरह, जरा मेरा और डॉक्टर साहब का जरा टाकरा इसे होने दें। डॉक्टर साहब देखिए मेरी बात सुने, मैंने खाया, उसके बाद मैंने 7 अप पी, कोई भी सोडा पिया, किसी किस्म का पिया, कोई भी ले आया। वैसे तो कई चीज़ों का मैं इजराइल की वजह से बाइकाट की बात भी करता हूँ, वो अपनी जगह पे है। खैर जी, मैंने पिया। उसके बाद डॉक्टर साहब मुझे अच्छी खासी वो लोरियों वाली डकार है, और डकार आने के बाद वो हजम हुआ मेरा। अच्छा, वो डकार, अच्छा मेरा सवाल है कि डकार और हाजमे में क्या लिंक है? डकार वो अच्छा, डकार और हाजमे में लिंक ये है कि जब मुझे डकार नहीं आती, मुझे हैवी फील होता है, मुझे लगता है मैंने बहुत हैवी हुआ हुआ। उसके बाद जब मुझे कोई इस तरह के पीने के बाद मुझे डकार आई थी, मुझे लगता है हजम हो गया, वाह वाह ठीक हो गया, वो आपको लगता है। रिलैक्स। देखिए यही पॉइंट पाता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर है। अब होता क्या है, जब आप च्यू करते हैं ना, नॉर्मली लोग मुंह खोल के कभी चबा रहे होते हैं, कोई ना कोई एयर जो है वो चली जाती है। वो जो आपका वो डकार है बेसिक जो हम कहते हैं, वो बेसिकली आपका वो हवा वापस आपको बाहर निकल रही है। अच्छा, तो उसकी वजह से आपको ईज आउट हो जाता है, आपका जो एसोफेगस है वो ईज पे चला जाता है, आपको लगता है कि हजम हो गया। सॉलिड, एक मैं सबको बता देती हूँ, बेसिक नॉलेज है कि खाना हजम होने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं। अच्छा, जो आपका सॉलिड है, अगर आप सॉलिड कोई भी इंटेक करते हैं, हाँ सॉलिड कोई भी मील ले रहे हैं, दैट रिक्वायर्स अराउंड 4 to 5 आवर्स टू डाइजेस्ट। एब्जॉर्प्शन तो फिर दूर की बात है ना, वो तो 1 दिन लग जाता है उसको, ठीक है। और अगर आप लिक्विड ले रहे हैं तो लिक्विड आधे या 1 घंटे में आपके पेट से निकल के इंटेस्टाइन्स में जाती है। सो इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता डकार का, आपके हाजमे से कोई लिंक नहीं है। लोगों को लगता है कि वो आपको हजम कर रहा है, वो जो आपका एयर ट्रैप हुई होती है उसको ईज आउट कर रहा होता है, इसके अलावा और कोई इसका वो साइंटिफिक कोई क्लेम नहीं करता। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी, 1 मिनट में आपकी बात, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो खाना खा रहे होते हैं ना, लाइक मतलब कि 5-10 मिनट लग जाते हैं कि सोडा पिया, साइड पे होके बैठ जाते हैं, डाइनिंग टेबल से उठे साइड पे बैठ गए, तो उनको डकार आता है, कहते यार खाना हजम हो गया, कुछ देना, कुछ थोड़ा मतलब मेरी फैमिली में लिटरली ये चल रहा होता है कि अगर उन्होंने सोडा पिया थोड़ा सा कुछ देना, जरा वो डकार आ गया, खाना हजम हो गया। बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है आपकी हैबिट। हमें पता है कि हमने ईद पे ये खाना ही खाना है, हाँ, ज़हन तैयार हुआ होता है, बड़े दिनों से तैयार हुआ होता है। बहुत सारे घरों में डॉक्टर साहब ईद से पहले 10 साफ होते हैं,
हाँ फ्रिज साहब होते हैं। और हफ्ता पहले बहुत सारे घरों में ख्वातीन मार्शाल्लाह लगा देती हैं कि अब गोश्त नहीं बनना, अब गोश्त नहीं बनेगा, ये अब आपने तब भी खाना है। वो बेचारे मर्द बैठे इंतजार में बैठे होते हैं, 6 दिन हो गए 7 दिन हो गए, किसी ने खाने नहीं दिया हमें, तो अब तो हमने पूरे का पूरा खाना है। और वो आप उसके बावजूद आप कह रही हैं कि नहीं आपने कितना खाना चाहिए हमें? अगर आप एक टाइम पे 2 से 3 बोटियां खा लेते हैं तो ये इनफ है आपके लिए। 2 से 3 बोटियां बस, ये बहुत इनफ है। बोले बस 2 से 3 वो जो प्लेट भरनी है मैंने, और वो जो बोटियां खानी है, आप नहीं इजाजत दे रही डॉक्टर साहिबा। देखिए मैं आप नहीं दे रही इजाजत। ये बेसिक अगर मैं रिसर्च की बात करूं या बेसिक एक जनरल बात आप इजाजत नहीं दे रही। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। डॉक्टर ताहिरा से बात करनी थी, लेकिन मैं इस पर बतौर एहतजाज जो है यहाँ पर ब्रेक ले रहा हूँ। मैं प्रोग्राम आगे नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टर के पास बंदा जाता है किस लिए यार, अपनी मर्जी की। अच्छा, आपने मुझे लगता है कि ब्रेक पे भी जाके ना पीछे जाके बोटी उठा लेनी है। आपने ये करना जो आपको लग रहा है ना। मैं जी यहाँ पर पूरा एतराफ़ करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश की कि मैं कोई फार्मूला निकाल सकूँ कि हम जहाँ पे ज़रा प्लेट भर के बोटियाँ खा सकें, नहीं निकाल सका। डॉक्टर साहब मेरे पास एक फार्मूला है, गलत बयानी नहीं कर सकती, गलत बयानी नहीं कर सकती। मैं गलत बयानी मैं लास्ट में बताऊंगी, मेरे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला मैं बाद में पूछूंगा। इस वक्त एक नाज़रीन एक ब्रेक से वापस आते हैं, तो मुस्कान जे के पास एक फार्मूला भी मौजूद है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि ख़वातीन जो है ये बहुत सारी बातें ख़वातीन के हवाले से ब्रेक से पहले बताना नहीं चाह रहा, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नसीम बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा के हवाले से। आप लोग खाना खा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। डॉक्टर आयशा मौजूद है मेरे साथ, इन्होंने बिल्कुल हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया, कोई तरीका नहीं बताया जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा खा सकें, बोटियाँ भर भर के खा सकें, प्लेटें जो हैं। लेकिन एहतियात करनी चाहिए। ऑन अ सीरियस नोट मैं डॉक्टर साहब आपसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन इसमें इसके साथ साथ ईद के मौके पे डॉक्टर ताहिरा, ख़वातीन जो हैं मुझे अजीब सा लग रहा है, अब 50 साल की खातून भी होती हैं जो वो भी नौजवान लड़की लग रही होती हैं। क्या चक्कर क्या है? आप लोग करती क्या है? हम कमाल करते हैं। अच्छा। नहीं, हम घर का बना हुआ खाना खाते हैं। घर का बना हुआ खाना खाते हैं। वो तो पहले बल्कि ज्यादा घर का बना हुआ खाया करते थे, अब तो बाहर का खाना ज्यादा हो गया हुआ है। क्या चक्कर क्या? हमारी ख्वातीन जवान कैसे होती चली जा रही है? ख्वातीन को अब इंटरेस्ट हो गया ना कि हमें जवान नजर आना चाहिए, उन्होंने अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दी है। मैंने देखा बहुत सारी, पहले की ख्वातीन नहीं करती थी, अब भी ख्वातीन कहती है नहीं हमें अच्छा लगना है, अपने ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया, वो अपने आप। बहुत सारी ख्वातीन आपके पास आती हैं और आपके क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ से जो ख्वातीन ट्रीटमेंट करवा के जा रही हैं, आप हरगज़ उनको ना छेड़ें, हो सकता है ये आपकी सास हों। नहीं, हम ऐसा नहीं, हमारे क्लिनिक के बाहर नहीं लिखा होता, क्योंकि जो हम उनको प्रोसीजर्स देते हैं कम से कम वो थोड़े टाइम वाले होते हैं। टाइम अच्छा, वो ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा हुआ होता है। पार्लर के बाहर लिखा होता है कि इनको आप मत छेड़ें, ये हो सकता है ये किसी की वाइफ हो सकता है ये किसी की सास हो, या हो सकता है ये आपकी अपनी सास हो। ये भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जो प्रोसीजर्स देते हैं वो एक काइंड के सेमी परमानेंट होते हैं, लाइक उसका लास्टिंग टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी टाइम के लिए होता है, काफ़ी उसका ड्यूरेशन होता है, 1 to 2 years तक आप अपनी पर्सनालिटी को जो है वो ग्रूम कर सकते हैं। में वज़न कम करना हो, झुर्रियाँ ख़त्म करनी हो, रंग गोरा करना हो, ये सारा कुछ नहीं, ख़वातीन का रंग गोरा नहीं होता है, मेल्स के लिए भी बहुत से मेंस ने रंग अपने चेंज करवाए हुए हैं। हाँ। और वो बहुत फेमस पर्सनैलिटीज हैं। जरा नजर मुझे सवाल करते हुए एहतियात करना चाहिए था, तीनों ख़वातीन सामने बैठी हुई हैं। नहीं जनाब, लोगों ने वजन कम, ख़वातीन की बजाय लोगों ने वजन कम करना हो, झुर्रियाँ ख़त्म करनी हो और अपने बाल बचाने हो, उनको गंजापन ख़त्म करना हो, ये सारी चीज़ें अब मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। ये आप किसी भी जो है एस्थेटिक क्लिनिक्स का अब तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है। ये ना सिर्फ आपके वेट को रिड्यूस करता है, बल्कि बहुत सारे जितने लोग हैं, चाहे वो मेल्स हैं फीमेल्स हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है कि नॉन सर्जिकल जो है वो इन्वेसिव प्रोसीजर्स आप अवेल करके आप इन सारी जो आपके प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, इनको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। नो डाउट परमानेंट कोई चीज़ भी नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं।
अपनी चीज़ों को आप बेहतर बना सकते हैं। जैसे अभी डॉक्टर ने बताया कि अगर हम अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से फूड अगर इनटेक हमारा है अच्छा है, हेल्दी फूड हम खाते हैं, तो ऑफ कोर्स वो हमारी स्किन पे भी इफ़ेक्ट करता है, वो हमारे बालों पे भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप क्या चीज़ें इनटेक कर रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। इसके साथ साथ फिर एस्थेटिक जो प्रोसीजर्स हैं वो आप अवेल करते हैं, तो आप काफ़ी टाइम के लिए जो है वो आप फॉर एग्जांपल आपकी फाइन लाइंस रिंकल्स हो जाते हैं, जैसे जैसे आपकी एज होती है तो ये प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। नेचुरल है इंसान की, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसके बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट होते जाएंगे। तो वो आप इस चीज़ की गारंटी करती हैं कि मैं डॉक्टर आयशा के मशवरों को नज़रअंदाज करते हुए डट के हम गोश्त खाएं, खाना खाएं, जो मीठा खाएं, सारा कुछ खाएं, उसके बाद हम आपके पास आ जाएंगे, आपने पतला कर देना। नहीं, मैं बिल्कुल भी ये कमेंट नहीं करती हूँ। मैं अपने सारे पेशेंट्स को कहती हूँ जो मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, आपने खाना है। इवन अगर आप अभी बात कर रहे हैं कुर्बानी की कि गोश्त को देख के क्रेविंग होती है कि आप खाएं, और ईद उल अज़हा पे आप गोश्त ना खाएं, ये कैसे हो सकता है? आप खाएं लेकिन उसकी क्वांटिटी आप उसके मुताबिक कुछ पोर्शन वाइज आप खा लें। आप एक ही टाइम पे सारा ना खाएं। सारा कुछ खा लूँ और उसके बाद मेरे स्किन का इशू कहते हैं कि रेड मीट जो है स्किन को भी अफेक्ट करता है, बालों और स्किन के लिए अच्छा होता है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जो भी आप इत्तेदाल से ऊपर जाके करेंगे तो उसके बाद आप स्किन का इलाज कर देंगी ना, मसला हो जाएगा। हम इलाज कर देंगे, हो रही है इनको अपनी ब्यूटी की। पॉइंट वहीं पे आ जाएगा। तो अगर आप मेरे पास किसी प्रॉब्लम से आएंगे तो मैं आपको कहूँगी कि इससे आपने अवॉइडेंस करनी है, ये आप अवॉइड पहले एहतियात करें। पहले एहतियात करनी पड़ेगी, फिर हम आपका इलाज करेंगे। उसके बाद आप इलाज कर देंगे, स्किन ठीक कर देंगे, रंग काला होगा, गोरा अपने जैसा आप जैसा गोरा रंग हो सकता है। हो सकता है अगर आप सन एक्सपोजर में निकले तो सन ब्लॉक लगा के निकले। वैसे बेस्ट वे है आपके लिए। मैं आपको एक टिप देती हूँ, आपने काम कीजिएगा, जब भी आपने कभी डॉक्टर को किसी को मिलना हो ना, आप आफ्टर मिलें, ईद पे खूब टका के खाएं, 4-5 दिन दावते शावते सही से करें, बाद में चले जाएं इनके पास, पहले मशवरा ही ना लें। कैसे मजे की बात, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है और इस पर आप तो बड़े कीमती मशवरे देती है। मैं ऐसे ही सब रहा था, मुझे मैं ऐसे ही बस ऐसे हद हो गई, मैं ऐसे ही आपको चाहत से डिफरेंट कर रहा था। तो ऐसे है, लेकिन बहुत सारा आपकी इस बात से ना बहुत ज्यादा शक व शुबा पैदा हो गया, और अभी हम फौरी तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके एक गाने की तरफ चलूँ ताकि मेरी एनर्जी जो है ना वो कम आपकी आवाज से पता चले कि ये फर्क है। और वो सारे के सारे जो गाने जिस तरह चाहत के हैं, अगर आपका भी डिलीट हुआ उसका भी डिलीट हुआ, लेकिन चलते हैं। मेरा तो जेलसी में डिलीट किया था ना उन्होंने, जल के किया था। चले नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और ब्रेक पर जाते हुए मुस्कान बहुत ज़बरदस्त आपने गाया और सारी गलत फहमियाँ आपने दूर करके रख दी कि हम जो कह रहे थे कि गाना शायद उसी वजह से डिलीट हुआ, लेकिन आप कह रही जेलिसी की वजह से हुआ। यस बिल्कुल, ये अब आपने सुन लिया, एक तो आपको तसल्ली हो गई। से जो डिलीट होता है वो जेलिसी की वजह से होता है। बिल्कुल, कॉपीराइट नहीं, कॉपीराइट से जाहिर है बाद में एक्शन लेते हैं। यूट्यूब पे भी कोई खातून बैठी हुई है जो ये सारा कुछ कर रही है आपसे जेलस होके। असल में मेन रीज़न ये है कि जब कोई चीज़ फेमस हो जाती है, अब मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने गाना गाया, ये लाइक कोई 7-8 साल पहले की बात है, तो फेमस हो गया, और बहुत से जो लोग थे वो कह रहे थे जी क्यों गाया है, क्यों किया नजर है, भी लग जाती है। सुने पूरी बात कि क्यों गाया है आपने, मैडम से बेहतर गाया। मैंने कहा बेहतर की बात नहीं होती, जाहिर है जो मैडम गा सकती है वो कोई नहीं गा सकता, ठीक है, जो उनका जो फ्लेवर है, जो उनकी आवाज़ है वो नहीं। लेकिन एक हमने भी तो गाना है ना, हमने भी वही गाना जो फेमस हो चुका है, जो ऑलरेडी लोगों के दिलों में घर कर चुका है, हमने वही चीज़ उठानी जो लोगों को ऑलरेडी अवेयरनेस है जिसके बारे में। ओके, सुन लिया, अच्छा हो गया। आजकल क्या सीन हो रहा है जी, आजकल ये हो रहा है म्यूज़िक लोग सुन नहीं रहे, म्यूज़िक देख रहे हैं। जितनी आपको इंटरटेनमेंट मिल रही है, जितनी आपको तफरी मिल रही है, उतना ही म्यूज़िक हिट हो रहा है। और मेरा गाना लकीली ऐसे हिट हुआ, हमने सोचा नहीं था कि इतने व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ आ गए। अब जेलसी कहाँ है? जेलसी अब हम लोगों में है, लाइक मेरे फैमिली हो गई, मेरे फ्रेंड्स हो गए, ये जो करीब होते हैं वही जलते हैं। वो क्या करते हैं, वो रिपोर्ट मारते हैं, नीचे रिपोर्ट का बटन होता है। अच्छा, रिश्तेदार काम करते हैं ये सब, फ्रेंड्स, करीबी, हाँ मैं सामने कह रही हूँ, करीबी लोग। दूसरे लोगों को क्या प्रॉब्लम है? मेरी फूफो नहीं है, सॉरी, लेकिन ये कि करीबी लोग करते हैं। रिपोर्ट जब रिपोर्ट के खाला भी करती हैं, बताती नहीं है। तो रिपोर्ट जब जाती है ना, फिर वो वहाँ एक्शन लिया जाता है, एजेंसी वाले खुद लेते हैं। और उसके बाद फेमस हो गया गाना, तो जिनका गाना है, एक ट्यून भी अगर आपने, एक इंस्ट्रूमेंट भी अगर आपने उनका 30 सेकंड के लिए भी यूज़ कर लिया है, तो वो एक्शन लेंगे कि ये तो हमारा है।
ये सही है, ये सही, वो देखने का बहुत ज्यादा काम जो है बिल्कुल हो गया। और डॉक्टर ताहिरा, इस वक्त तो बड़े बड़े फनकार आते हैं आपके पास, बार-बार नाम ले रही, आज गुलकार, मैंने डिलीट एक मिनट मेरी बात, आज ही मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि जो हम कह रहे हैं म्यूज़िक हराम होता है, ये गाना सुनने के बाद वाकई मुझे लगता है कि म्यूज़िक हराम है, म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो आपके पास आते हैं, बैठी हुई हैं, मुस्कान बैठी हुई हैं, ये बड़ी बड़ी उम्र के बाद भी ये जो फनकार हैं ये जवान नजर आते हैं। ये अभी मैंने अभी फेस पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाई। अच्छा, आप लोग जूम करके देख सकते हैं, मेरी आईब्रोज, मेरे लिप्स अभी तक सारा कुछ ठीक है, लेकिन अब मैं आऊँगी, अब मैं आऊँगी, अब मुझे लिप्स ब्रॉड करवाने हैं थोड़े से। आपके पास आते हैं अदाकार, आते हैं स्क्रीन पे जितने सिंगर्स हैं वो आते हैं बिल्कुल आते हैं हमारे पास। क्या क्या करवाते हैं, जरा राज की बातें बता के चली जाएं आज। मोस्टली जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेल्स की बात की जाए तो उनके बालों का इशू हो जाता है। एक्टर्स जो हैं, आपको पता है कि ऑल द टाइम ये मेकअप में होते हैं, स्प्रे करते हैं बालों में, तो उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो उसके लिए वो हेयर PRP करवाने आते हैं, जिससे आपके अपने ही बाल जो है वो रीग्रो करते हैं। ये भी एक तरह से नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, सेफेस्ट प्रोसीजर है, इसके सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसके अलावा माँ भी जैसे ग्लूटाथायोन का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आ रहा है लोगों में। ये पाकिस्तानी हम लोग जैसे हैं, एशियंस हैं, हमारा कम्प्लेक्शन भी ऐसा है कि उनको जो है ना, ये एक तरह से बीच में क्रेज़ है कि हमारा कलर कम्प्लेक्शन बिल्कुल जो है वो फॉरेनर्स वाला हो जाए या बिल्कुल उन जैसा हो जाए, तो वैसा तो नहीं हो सकता। आल्दो हमारी फील्ड अच्छी है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये है कि हमने उनको जो वो देखते हैं कि ये इस तरह से नज़र आएगा तो ये हमें वैसा बना देंगे, हम नहीं बना सकते उस तरह से, क्योंकि टोटली आपका कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आपके हार्मोन्स के साथ कोरिलेट कर रहा होता है। ये वाली अवेयरनेस, ये उनको कंसेप्ट देना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं कि उनका कम्प्लेक्शन ऐसा है तो हमने वैसा लेना है। अब वो एक्टर है, उसने ये इंजेक्शन लगवाए हैं फॉर एग्जांपल, किसी भी चीज़ के लिए वो लगवा देते हैं, तो वो तो आपको पता है, जैसे क्रीम्स हो गई, फार्मूला क्रीम्स हो गई, इसी तरह से लोग कहते हैं कि जी ये लगाएं, इससे आप ऐसे हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसके साथ मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी अपने फील्ड के रिलेटेड ही, क्योंकि पढ़ने में ये आता है और जो 2-3 पेशेंट्स भी आते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्लेम करते हैं कि आप ग्लूटाथायोन ना इस्तेमाल करें, वो आपकी फर्टिलिटी के साथ इशू करता है, तो इज़ इट ट्रू और नॉट? देखिए, जैसे उन्होंने अभी बताया कि जो एक्सेसिव जब भी किसी मेडिकेशन का आप इस्तेमाल करते हैं तो ऑफ कोर्स उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन जब हम लोग ग्लूटाथायोन का जब बात अगर करें तो हम सबसे पहले उनके जो है वो टेस्ट करवाते हैं, जिसमें उनके लिवर टेस्ट हो जाते हैं, किडनीज़ के होते हैं, उनकी पूरी। क्योंकि मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं और आफ्टर मैरिज PCOS के इश्यूज बहुत कॉमन हो जाते हैं आफ्टर 6 मंथ्स और 7, तो हिस्ट्री पूछें तो मेजॉरिटी वो ग्लूटाथायोन नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर डॉक्टर्स अक्सर जो, लेकिन जो भी ऐसी ट्रीटमेंट करनी चाहिए वो किसी ना किसी हेल्थ प्रोफेशनल से, चीज़ों से, बिल्कुल, उसके लिए सबसे पहले आपकी इन्वेस्टिगेशंस इंपॉर्टेंट होती है, आपके मेडिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने PCOS की बात की है या थायराइड का इशू है, तो हमारे पास जैसे पेशेंट आता है सफरिंग फ्रॉम एक्नी या एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ का, तो ऑफ कोर्स वो अगर इस तरह से कोरिलेट कर रहे हैं तो हम उसको उस तरह से इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं दे सकते जब तक वो ट्रीटेबल नहीं होगा। जो भी करना है आपने इत्तेदाल में रह के करना है और किसी हेल्थ प्रोफेशनल से मिलकर, उससे ये जो आपको क्रीमें वगैरह मिल रही होती हैं, इश्तिहार चल रहे होते हैं, सारी चीज़ें वो आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकती हैं। ये मैंने बहुत सारी चीज़ों में, मुझे आखिर में सिर्फ एक बात डॉक्टर साहब बताइएगा कि अगर हम जब बात करते हैं इस वक्त खाने के हवाले से, ये कोई हाजमे के लिए अगर चीज़ें उसके साथ खाई जाएं, ली जाएं, इन्होंने आज तो खाने के अलावा मैंने डॉक्टर साहब क्या मुझे बताया ना, मसला ही हमारा एक है सारा, लोरियों का, गुजरांवाला वालों का, पंजाब और सारी। फिर देखिए मसले फिर शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे भी तो हो जाते हैं ना, इन्हीं को तो होते हैं। अच्छा, वो हाजमूला वगैरह खा काम नहीं चलेगा? देखिए हाजमूला वो देखिए आपको शायद डाइजेशन शायद जल्दी कर दे, आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्टर, लेकिन कैलोरीज तो नहीं कम होगी ना हाजमूला से, वो तो जितनी खाएंगे वो उतनी ही लगेंगी आपको। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फैट में ही कन्वर्जन उस तरीके से ही होगी। कोई चीज़, इवन ये एक सबसे बड़ी मिथ है, मैं क्लियर कर दूं, हैवी खाने के बाद ग्रीन टी कुछ नहीं करता, प्लीज़। ग्रीन टी भी गई तो जो कैलोरीज आपने खा ली हैं, हाँ जी, वो तो बड़ा कहते हैं हाजमे के लिए बेहतर होती है। देखिए हाजमा आपका, मैं एग्जांपल, अच्छा, मैं हाइपोथेटिकली कहती हूँ, अगर ठीक भी कर देता है तो जो मिकदार खाइए वो तो लगेगी ना जिस समय। ग्रीन टी तो कुछ नहीं करेगा उसको, ग्रीन टी इससे क्या नलिफाई, 0 पे तो नहीं चली जाएगी कोई भी चीज़। सो ये जो 4-5 चीज़ें, सौंफ का पानी लोग पी लेते हैं और ग्रीन टी पी लेते हैं,
हाजमूला खा लेते हैं, वो चूरन सी मिलती है, वो फक्की मिल जाती है, वो ले लेते हैं। सो उससे साइकोलॉजिकल फैक्टर के तौर पे आपका शायद आपको लगे कि आपका हाजा बड़ा अच्छा हो गया, बट जो कैलोरीज आपने जो खा ली आपने, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए आपके अंदर, फैट्स आ गए, वो सारी को उसका एक हल मेरे पास उसका भी है। वो ये है, मुस्कान की तरफ चलते हैं, इनसे गाना सुनते हैं और गाना सुनते हुए आप डांस करें साथ और फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी करें और अगर ज़्यादा खा लिया तो चाहे बैठे रहें। हाँ, लेकिन वैसे आप ईद के दिनों में फिजिकल एक्टिव लाजमी रहें। जी हाँ, क्योंकि जितना आपने खाया होता है थोड़ा सा आप एक्सर्शन भी देंगे तो शायद आपको उस ये मुझे बीमारियां ना हो जाए। मुस्कान इतनी स्मार्ट क्यों है, पता चल गया मुझे क्योंकि आप जब गाना कर रहे होते हैं तो उसके साथ आप ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत डांस भी। ओनली गाना नहीं, मेरी हॉबी है। मैं इवन नए